नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हरियाणा के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल, डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश के रेल इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। यह विशेष ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है, जो बिना किसी डीजल या बिजली के तारों के चलेगी। इस ट्रेन से केवल भाप और पानी का उत्सर्जन होगा। इसे पर्यावरण और तकनीक के क्षेत्र में देश की बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के पुलिस महकमे से एक बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल सामने आया है। केंद्र सरकार ने अचानक एक बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह पर अब वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, जो जल्द ही अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इस अचानक हुए बदलाव के बाद प्रशासनिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में ऑनलाइन दोस्ती के नाम पर बड़ी धोखाधड़ी करने वाली एक जालसाज महिला को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई। आरोप है कि इस महिला ने एक लोकप्रिय डेटिंग ऐप के माध्यम से दिल्ली के एक बड़े कारोबारी से पहले दोस्ती की। इसके बाद शादी का झांसा देकर उसने कारोबारी से करीब 1.5 करोड़ रुपए की बड़ी ठगी कर ली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। संसद के आगामी मानसून सत्र से ठीक पहले देश की राजनीति में हलचल काफी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह सरकार द्वारा लाए जा रहे परिसीमन विधेयक का संसद में पुरजोर विरोध करेगी। इस संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सत्र शुरू होने से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। हरियाणा के किसानों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक शानदार और मददगार योजना सामने आई है। सरकार किसानों को नए कृषि उपकरणों की खरीद पर 50% तक की भारी सरकारी सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आगामी 3 अगस्त से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा करना होगा। कृषि विभाग ने साफ किया है कि अंतिम तारीख के बाद किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसीलिए किसान जल्द पंजीकरण कराएं। हरियाणा के भिवानी जिले के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भिवानी में बने नए राजकीय मेडिकल कॉलेज का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भव्य उद्घाटन किया है। इस आधुनिक अस्पताल और कॉलेज के शुरू होने से अब स्थानीय लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्थानीय नेताओं ने इस ऐतिहासिक कदम को क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर बताया है। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए हैं। एक आधिकारिक आदेश जारी करते हुए सरकार ने 4 राज्य नगर योजनाकारों यानी एसटीपी और 13 जिला नगर योजनाकारों यानी डीटीपी अधिकारी का तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया है। इन सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द अपने नए स्थानों पर जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विकास के कार्यों में कोई बाधा न आए। उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने एक बेहद महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दोनों राज्यों के करीब 17 जिलों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश होने की आशंका है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इसीलिए लोगों को घरों में रहने और सावधान रहने की सलाह दी गई। दिल्ली से सटे नोएडा क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण एक बड़ा और दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां एक रिहायशी इलाके में भारी बारिश के दबाव की वजह से एक पुराना 2 मंजिला मकान अचानक भरभराकर ताश के पत्तों की तरह गिर गया। मलबे के नीचे कुछ लोगों के दबे होने की आशंका को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। स्थानीय बचाव दल मलबे को हटाने के काम में पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। देश के अलग अलग राज्यों में होने वाली त्वरित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को हिदायत दी है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कभी भी चुन चुनकर नहीं की जानी चाहिए। न्यायालय ने साफ किया कि कानून सभी नागरिकों के लिए बराबर है और बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी भी नागरिक के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ माना जाएगा। हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका इलाके से पुलिस और अपराधियों के बीच सीधी मुठभेड़ की खबर सामने आई है। पुलिस और संदिग्ध गो तस्करों के बीच हुई सामने की गोलीबारी में एक मुख्य आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई के दौरान तस्करों के कब्जे से 3 गोवंश को भी सुरक्षित मुक्त कराया गया है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी।
हरियाणा के जींद जिले में आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ। पीएम मोदी ने कहा कि आज जींद और पूरा हरियाणा सुशासन मॉडल की एक नई और बेहतरीन मिसाल पेश कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आने वाले चुनावों को देखते हुए हरियाणा की जनता से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को मजबूत बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन देने की अपील की। भारतीय सराफा बाजार में आभूषण खरीदने की इच्छा रखने वाले ग्राहकों के लिए एक अच्छी खबर आई। आज सोने की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जिससे प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 189 रुपए सस्ता हो गया है। इस कमी के बाद अब बाजार में सोने की कीमत 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गई। बाजार के जानकारों का कहना है कि वैश्विक बाजार के बदलावों से यह मामूली गिरावट दर्ज हुई है। बिहार के सीवान जिले की रहने वाली एक बेहद होनहार और मेधावी छात्रा श्रेया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। श्रेया को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के एक नामी और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से 3 करोड़ रुपए की बड़ी स्कॉलरशिप मिली है। इस बड़ी आर्थिक मदद की सहायता से वह अब बिना किसी वित्तीय चिंता के विदेश में अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। उनकी इस सफलता पर पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। दिल्ली और इसके आसपास के पूरे एनसीआर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भीषण गर्मी और उमस से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने नया अनुमान जारी करते हुए अगले 24 घंटों में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस मौसमी बदलाव से तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को पिछले कई दिनों से जारी चिपचिपी गर्मी से काफी आराम। लद्दाख के मशहूर समाज सुधारक सोनम वांगचुक द्वारा किए जा रहे अनशन को लेकर बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने एक बड़ा और स्पष्ट बयान दिया है। एक बातचीत के दौरान आमिर खान ने स्पष्ट किया कि उनकी प्रसिद्ध फिल्म 3 इडियट्स का मुख्य किरदार सोनम वांगचुक के वास्तविक जीवन पर आधारित नहीं था। इसके साथ ही उन्होंने वांगचुक के चल रहे शांतिपूर्ण अनशन और उनकी सेहत को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हरियाणा के करनाल जिले में सोशल मीडिया पर आपसी रंजिश और विवादित बयानबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इंस्टाग्राम जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया मंच पर आपत्तिजनक बातें लिखने और शांति व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने कड़ी चेतावनी दी है कि इंटरनेट पर विवाद फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई होगी। हरियाणा की वरिष्ठ नेत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि महान नेता चौधरी बंसीलाल की विरासत पर गंदी राजनीति करना तुरंत बंद किया जाए। श्रुति ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयानों को जानबूझकर मरोड़कर जनता के बीच पेश कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गलत और भ्रामक है। देश में लगातार हो रही मानसून की भारी बारिश और बाढ़ जैसी परिस्थितियों के कारण आम जनता की रसोई का बजट पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। देश की थोक और खुदरा मंडियों में टमाटर, प्याज और दूसरी हरी सब्जियों के भाव में 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम तक का भारी उछाल आया है। बारिश के कारण रास्ते बंद होने और मंडियों में सब्जियों की आवक कम होने से दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे मध्यम वर्ग काफी परेशान। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने देश के पूर्व सैनिकों के कल्याण और उनके आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार अब देश भर के कैंटोनमेंट बोर्ड के तहत आने वाली सभी दुकानों के आवंटन में पूर्व सैनिकों के लिए 25% का विशेष कोटा तय कर दिया गया है। सरकार के इस बड़े फैसले से देश के सेवानिवृत्त सैनिकों को स्वरोजगार के नए और बेहतरीन अवसर मिलेंगे। औद्योगिक और वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई भारी मांग के कारण भारतीय सराफा बाजार में आज चांदी की कीमतों में एक बहुत बड़ा और जोरदार उछाल देखने को मिला है। बाजार के ताजा आंकड़ों के अनुसार चांदी की कीमत में सीधे 680 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई। इस बड़ी बढ़ोतरी के बाद अब बाजार में चांदी का भाव बढ़कर 2,20,000 रुपए प्रति किलोग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिससे खरीदार काफी हैरान है। हरियाणा के ऐतिहासिक शहर कुरुक्षेत्र के लोगों को रोजाना लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम की समस्या से हमेशा के लिए आजादी मिल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में बने नए और अत्याधुनिक एलिवेटेड रेलवे ट्रैक को देश को समर्पित कर दी है। इस आधुनिक ट्रैक के शुरू होने से अब शहर के बीच में बने रेलवे फाटकों पर गाड़ियों को नहीं रुकना पड़ेगा, जिससे लोगों के समय और ईंधन दोनों की बड़ी बचत होगी और यात्रा सुगम होगी। देश की संसद के आगामी मानसून सत्र के शुरू होने से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बड़ी राजनीतिक जंग छिड़ गई। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए अपनी रणनीति पूरी तरह तैयार कर ली है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे इस सत्र के दौरान देश में हाल ही में हुए कथित पेपर लीक और परिसीमन विधेयक जैसे गंभीर मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे और दोनों सदनों में अपनी आवाज उठाएंगे।
महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से बड़े सियासी बदलाव और बगावत की सुगबुगाहट काफी तेज हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के गुट के कुछ विधायकों के नाराज होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री आवास पर हुई एक बेहद गोपनीय बैठक ने महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। जानकारों का मानना है कि सत्ताधारी गठबंधन के भीतर कुछ आंतरिक मुद्दों को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए देश के रेल मंत्रालय ने एक बेहद कड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। हाल ही में हुए कुछ रेल हादसों के बाद रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय विभागों को निर्देश दिए हैं कि देश भर में जितने भी बिना फाटक वाले असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग हैं, उन्हें जल्द से जल्द हमेशा के लिए बंद किया जाए। इसके साथ ही स्कूल वैन और दूसरे वाहनों के सुरक्षित संचालन के लिए कड़े सुरक्षा नियम बनाए जा रहे हैं। दुनिया भर के शेयर बाजारों में छाई मंदी और अनिश्चितता के माहौल के बावजूद भारतीय शेयर बाजार ने आज शानदार मजबूती का प्रदर्शन किया है। आज के कारोबारी सत्र में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स करीब 600 अंकों की भारी बढ़त के साथ 78,000 के ऐतिहासिक स्तर के बेहद करीब पहुंच गया है। इस बड़ी तेजी से घरेलू निवेशकों को बड़ा फायदा हुआ है और बाजार में दोबारा से सकारात्मक माहौल लौट आया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। विभाग ने स्कूलों में लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए एक नया रोस्टर तैयार कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस बड़ी भर्ती प्रक्रिया का आधिकारिक नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी कर दिया जाएगा, जिससे हजारों योग्य युवाओं को रोजगार का एक बेहतरीन और सुनहरा मौका मिलेगा। देश की सुरक्षा को निशाना बनाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ गुजरात आतंकवादी निरोधी दस्ते यानी एटीएस ने एक बहुत बड़ी और सफल कार्रवाई की है। एटीएस की टीम ने जैश-ए-मोहम्मद के सक्रिय आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 5 और संदिग्ध आरोपियों के बाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ये संदिग्ध देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर अशांति फैलाने की बड़ी साजिश रच रहे थे। फिलहाल पकड़े गए सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की यात्रा करने वाले पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों के लिए मौसम विभाग ने एक जरूरी चेतावनी जारी की। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर भूस्खलन होने और मूसलाधार आंधी चलने की आशंका है, जिसके लिए विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने पर्यटकों को सलाह दी है कि वे नदी, नालों और संवेदनशील पहाड़ी रास्तों पर जाने से पूरी तरह बचें और सुरक्षा नियमों का देश की अलग अलग अनाज मंडियों में नई मौसमी फसलों की आवक आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। इसे देखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर फसलों की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उनकी फसलों का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। हरियाणा की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार फिर सरकार के लिए संकटमोचक की भूमिका में नजर आए हैं। जींद में आयोजित होने वाली बड़ी रैली के आयोजन को लेकर आ रही तमाम अड़चनों और आपसी गतिरोधों को उन्होंने अपनी सूझबूझ से समय रहते पूरी तरह दूर कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मनोहर लाल ने सांगठनिक स्तर पर अपनी मजबूत पकड़ दिखाते हुए रैली को पूरी तरह सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। हरियाणा सरकार के विभिन्न प्रशासनिक विभागों के लिए एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई। राज्य के लगभग 65 सरकारी विभागों का महत्वपूर्ण डाटा दांव पर लग गया है, क्योंकि सरकारी इंजीनियर पोर्टल पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। इस सुरक्षा चूक के बाद तकनीकी एक्सपर्ट्स और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीमें पोर्टल को सुरक्षित रूप से रिकवर करने में दिन रात जुटी हुई हैं, ताकि महत्वपूर्ण सरकारी जानकारियां चोरी होने से बचाई जा सके। रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर बुक करने की प्रक्रिया को अब बेहद आसान और झंझट मुक्त बना दिया गया है। सरकारी गैस कंपनियों ने एक नई 1 क्लिक बुकिंग सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत उपभोक्ता बिना किसी लंबी प्रक्रिया के मात्र 10 मिनट में अपने घर पर सिलेंडर मंगवा सकते हैं। इस आधुनिक डिजिटल सेवा के शुरू होने से ग्राहकों को बुकिंग के समय लगने वाले लंबे इंतजार से हमेशा के लिए राहत मिल जाए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीआई ने देश के सभी आधार कार्ड धारकों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और नई गाइडलाइन जारी की है। इस नए आदेश के अनुसार नागरिकों को अपने आधार कार्ड में जरूरी डेमोग्राफिक विवरण जैसे नाम और पता मुफ्त में अपडेट करने की आखिरी तारीख घोषित कर दी। प्राधिकरण ने सभी से अपील की है कि वे समय सीमा समाप्त होने से पहले अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन माध्यम से अपडेट अवश्य कराएं। जींद में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के ऐतिहासिक उद्घाटन के शुभ अवसर पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि आज भारत जो कहता है उसे पूरी दुनिया के सामने करके दिखाता है। मंत्री ने कहा कि हरियाणा की धरती से शुरू हुई यह हाइड्रोजन क्रांति देश के यातायात क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया मार्ग प्रशस्त करेगी।
दिल्ली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके तहत नरेला रेलवे स्टेशन से एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया आरोपी दुष्कर्म के मामले में सजायाफ्ता कैदी है, जो कुछ समय पहले जेल की सुरक्षा को चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी दिल्ली से बाहर भागकर फरारी काटने की फिराक में था, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी करके उसे समय रहते दबोच। देश के उन नौकरी पेशा और व्यावसायिक करदाताओं के लिए आयकर विभाग ने एक जरूरी स्पष्टीकरण जारी किया है, जिनका रिफंड अभी तक अटका हुआ है। विभाग के अनुसार समय पर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद भी तकनीकी गड़बड़ियों और बैंक खातों के सत्यापन न होने के बाद भी जारी कई लोगों का पैसा अटक जाता है। विभाग ने सभी करदाताओं को सलाह दी है कि वे अपने पोर्टल पर जाकर इन त्रुटियों को तुरंत ऑनलाइन ठीक कर लें। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ और बागी नेता मदन मित्रा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपनी गहरी नाराजगी की असली वजह का खुलकर खुलासा कर दिया है। उन्होंने एक साक्षात्कार में सीधे तौर पर कहा कि पार्टी के भीतर केवल युवा नेता अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव और उनके लिए फैसलों के कारण वे खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ बगावती सुर अख्तियार करने का फैसला किया। हरियाणा में कार्यरत मिड डे मील वर्कर यूनियन के सदस्यों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की है कि महंगाई के इस दौर में उनका मासिक मानदेय बढ़ाकर कम से कम 30,000 रुपए निश्चित किया जाए। यूनियन के नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी जायज मांगों पर जल्द ही सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। चलिए अब अंत में संक्षेप में जान लेते हैं आज का राशिफल। ज्योतिष गणना के अनुसार आज मेष, सिंह और धनु राशि वाले जातकों के लिए दिन बेहद शुभ और सफलतादायक रहेगा। वहीं वृष, कन्या और मकर राशि वालों को आज के दिन अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में थोड़ा संयम और सावधानी बरतने की सलाह दी जाती। कुल मिलाकर आज का दिन सभी के लिए मिलाजुला रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी समय पर।